बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सभी देशवासियों को मेरे तरफ से सादर प्रणाम, नमस्कार। इतिहास के आज हम कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। इतिहास के पन्नों में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि अमर हो जाती हैं। ऐसा ही एक वाकया घटा है। लाल किले पर कवि सम्मेलन हो रहा था और उस कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उपस्थित होने वाले थे। महाकवि दिनकर जी भी कविता का पाठ करने वाले थे। जब दिनकर जी और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उस समय नेहरू जी के पांव कुछ लड़खड़ा गए और जब नेहरू जी के पांव लड़खड़ा गए तो दिनकर जी ने उनकी बाह पकड़ करके उनको सहारा दिया। नेहरू जी ने कहा कि धन्यवाद दिनकर, आज तूने मुझे संभाल लिया। इसके उत्तर में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने जो कहा वह इतिहास के पन्नों में अमिट हो गया। उन्होंने कहा कि पंडित जी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। राजनीति जब जब लड़खड़ाती है साहित्य उसे ताकत देता है। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इसे मैं जब जब पढ़ता हूं तो मुझे ये ख्याल आता है आदरणीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का। जब गाजीपुर के 3 लोगों को उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में यश भारती का सम्मान दिया था, बाबू विजय कुमार जी को, अच्युतानंद मिश्र जी को और डॉक्टर विवेकी राय जी को। इसके उपलक्ष्य में गाजीपुर के साहित्यकारों ने सोचा कि क्यों न नेताजी का एक सम्मान समारोह रखा जाए। लंका के मैदान में वह सम्मान समारोह रखा गया। गुरुदेव डॉक्टर पीएन सिंह जी उसके संचालनकर्ता थे। हमें भी आमंत्रण पत्र मिला और दर्शक दीर्घा में मैं भी बैठा था। जब डॉक्टर विवेकी राय जी मंच पर बोलने के लिए खड़े हो गए तो उन्होंने जो बात कही वह बात जो है आज तक कभी मुझे भूलती नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत से मुख्यमंत्री और राजनेता हमने देखा, लेकिन मुलायम सिंह जी जैसा होना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर विवेकी राय के शब्दों में ही मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि लखनऊ में जब यश भारती लेकर के मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो मेरे पांव लड़खड़ा गए और मुख्यमंत्री होते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दौड़ करके और जो मेरी बाह पकड़ करके ला करके कुर्सी पर बैठाया, उस वाकया को मैं ताउम्र भूल नहीं सकता हूं। इतना कहते कहते भावुक हो गए विवेकी राय जी। इसी के साथ नेताजी का कितना प्रेम था साहित्यकारों के प्रति। मनु शर्मा जी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो डॉक्टर पीएन सिंह जी ने कहा कि अपनी बातों को थोड़ा शार्ट में कहिएगा क्योंकि नेताजी को किसी और सभा में जाना है। मनु शर्मा चूंकि साहित्यकार उपन्यासकार ठहरे, बहुत कम शब्दों में उनकी बात खत्म होने वाली नहीं थी। बात का थोड़ा सा विस्तार होने लगा और जब विस्तार होने लगा तो पीएन सिंह जी ने कहा कि अब नेताजी को जाना है। उस समय मुलायम सिंह जी ने कहा कि उनको कहने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, चाहे कितना ही बड़ी सभा हो, चाहे मुझे कितना ही अर्जेंटी जाना हो, लेकिन एक साहित्यकार अगर मंच पर बोल रहा है तो बगैर उसके सुने मैं नहीं जा सकता हूं। ये था साहित्यकारों के प्रति माननीय मुलायम सिंह यादव जी का प्रेम। आज के जब हम कुछ नेताओं को देखते हैं, कुछ बड़े लोगों को देखते हैं, बड़ा नजरअंदाज करके चल देते हैं, तो हमें ख्याल आते हैं पंडित नेहरू, रामधारी सिंह दिनकर और माननीय मुलायम सिंह यादव जी। ऐसे नेता के चरणों में मेरा सशक्त नमन हो। आप सभी देशवासियों को
मेरा पुनः नमस्कार प्रणाम स्वीकार हो।